उसे साफ दिखाई दे रहा था कि जिस सूटकेस की चेकिंग हो रही है उसमें सिर्फ कोई प्रोहिबिटेड आइटम नहीं बल्कि शेप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद खतरनाक केमिकल गैस बॉम्ब हो। लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ईथन ने उसे रोकने के बजाय चुपचाप जाने दिया। वजह थी उसके कान में लगी ईयरफोन से आती एक कोल्ड वॉइस। कुछ घंटे पहले ईथन को बैगेज चेकिंग एरिया में एक लावारिस ईयरफोन मिली थी। वह उसे जमा करने ही वाला था कि उसके फोन पर एक अनोनिमस मैसेज आया। मैसेज में साफ आदेश था कि वह तुरंत ईयरफोन पहन ले। ईथन को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वह एक खतरनाक कंस्पिरेसी का हिस्सा बनने वाला है। मिस्ट्री मैन ने उसे धमकी दी कि उसे हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी। थोड़ी देर बाद उसका एक आदमी रेड रिबन लगे सूटकेस के साथ सिक्योरिटी से गुजरेगा और ईथन को किसी भी हालत में उस बैग को रोकना नहीं है, वरना किसी की जान चली जाएगी। शुरुआत में ईथन को लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई। उस आदमी को ईथन की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन पता थी। वह ऊपर से नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए नीचे से चुपके से इमरजेंसी कॉल करने लगा, लेकिन सामने वाला उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डर के कारण ईथन को कॉल काटना पड़ा। इसके बाद उसे अपना फोन लॉकर में बंद करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्मार्ट वॉच एक्टिवेट की और ईयरफोन में हो रही बातचीत को टेक्स्ट में बदलकर किसी तरह हेल्प मैसेज भेजने की कोशिश की। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, लेट्स कैंसिल द टेक्स्ट, रीच डाउन एंड कैंसिल दैट टेक्स्ट राइट नाउ। ईथन ने मजबूरी में स्मार्ट वॉच भी लॉकर में रख दी। अब उसे यकीन हो गया था, टेररिस्ट्स ने एयरपोर्ट के सर्वेलेंस सिस्टम तक एक्सेस कर लिया है। उसकी हर मूवमेंट उनके सामने थी। असल में उनका ओरिजिनल टारगेट ईथन नहीं, उसका कॉलीग जेसन था। लेकिन जिस दिन ईथन ने उसकी जगह शिफ्ट संभाली, टेररिस्ट्स ने अपना पूरा प्लान बदल दिया। उन्होंने सिस्टम से उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन निकाली और उसके घर तक अपने आदमी भेजकर उसकी पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट कर ली। सबसे बड़ा वेपन, उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी मिली। आई एम द गाय यू लिसन टू। आई हैव गिवन यू 2 वार्निंग्स। नेक्स्ट टाइम देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। डू यू अंडरस्टैंड मी? ईथन के पास फिलहाल उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक ईयरफोन में एक तेज ग्लास टूटने की आवाज आई। पास ही किसी वेटर से ग्लास गिरकर टूट गया था। ईथन तुरंत समझ गया कि मिस्ट्री मैन शायद आसपास ही मौजूद है। उसने बैगेज कन्वेयर रोक दिया और ध्यान से आसपास की आवाजें सुनने लगा। उसे बच्चे के रोने की आवाज, आर्केड गेम की साउंड और खाने की आवाज सुनाई दी। इन साउंड्स को जोड़कर उसने एक स्पेसिफिक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। वहाँ एक ब्लैक हुडी और बेसबॉल कैप पहने आदमी बैठा था। उसके खाने और च्यूइंग की आवाज ईयरफोन में सुनाई दे रही आवाज से मैच कर रही थी। ईथन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने बैगेज इंस्पेक्शन के बहाने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को बुलाया। फिर एक इनविजिबल मार्कर लेकर एक इम्पेशेंट पैसेंजर का बोर्डिंग पास मांगा। हैंडबैग की एड में उसने उसी पर सस्पेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी और बोर्डिंग पास ऑफिसर को पकड़ा दिया। ऑफिसर ने उसे पढ़ते ही समझ लिया कि मामला गंभीर है।